हाँ तो बच्चों आइए आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ का। किरण पब्लिकेशन से पढ़ेंगे टाइप थ्री क्योंकि टाइप टू और टाइप वन जो है वो पहले ही हमने बना चुका है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आपको टाइप वन और टाइप टू मिल जाएगा और टाइप थ्री आज हम बताते हैं आपको। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। इसका आपको एचसीएफ निकालना है। तो देखिए क्या करना होता है, ये जो है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर है, यानी कि अंश और हर होता है, अंश और हर। तो क्या करते हैं, अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो अंश का एचसीएफ निकाल दीजिए, ठीक है, और हर का एलसीएम निकाल दीजिए। अगर एचसीएफ पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है यानी कि अगर पूछता है कि एचसीएफ निकालिए, तो एचसीएफ बराबर क्या करना है आपको, अंश का एचसीएफ निकाल दीजिए और हर का एलसीएम निकाल दीजिए। अगर एलसीएम पूछ रहा है आपसे, तो एलसीएम पूछ रहा है तो अंश का एलसीएम निकाल लीजिए, अंश का एलसीएम निकाल लीजिए और हर का जो है वो एचसीएफ निकाल लीजिए। ठीक है, अंश का एचसीएफ निकाल लीजिए और हर का एलसीएम निकाल लीजिए। अगर एलसीएम पूछ रहा है तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से करिए। तो चलिए ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ये जो है इसका पूछ रहा है कि एचसीएफ ज्ञात करें। तो क्या करेंगे हम, ऊपर वाले का यानी कि अंश का एचसीएफ निकालेंगे। तो 2, 4 और 6 का एचसीएफ निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, छोटा वाला को पकड़ना होता है और ये देखना होता है कि इससे कट रहा है कि नहीं और इससे कट रहा है कि नहीं। अगर कट जाएगा तो वो वही हो जाएगा एचसीएफ, नहीं कटेगा तो एक होगा। ठीक है, अगर इससे नहीं कटेगा तो एक होगा। तो इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, 2 जो है इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, तो एचसीएफ जो होगा ऊपर आपका 2 हो गया। ठीक है, अब नीचे एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम किसका किसका निकालना है, ये इसका तो हमने एचसीएफ निकाल दिया। अब एलसीएम किसका किसका निकालना है, एलसीएम निकालना है हमें 3, 5 और 7 का। एलसीएम निकालने के लिए बड़ा वाला को पकड़ते हैं और इससे गुना कर देंगे, गुना कर देंगे, क्यों, क्योंकि कोई किसी से मिलने वाला है नहीं। आपको जिस तरह से अच्छा लगता है एलसीएम उस तरह से करिएगा। 5 सते 35 में 3 से गुना करेंगे, 35 गुना 3, 5 तिहाई 15 हो गया, बच गया 3, 3 तिहाई 9 और 3 12, यानी कि 5 तिहाई 15 का 5 हाथ में 1, 5 3 तिहाई 9 1 10, 105 हो गया। ठीक है, यानी कि इसका एलसीएम जो हो गया वो 105 हो गया। तो अगर हम बात करते हैं इसका एचसीएफ का, तो एचसीएफ हो जाएगा आपका 2/105 और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या क्या होगा। अधिकतम संख्या जो होता है वो एचसीएफ ही बोलता है। ठीक है ना, यानी कि अधिक से अधिक अधिकतम संख्या। तो अधिकतम संख्या कब बोलेगा, जब एलसीएम की जरूरत होगी तभी बोलेगा। ठीक है, याद कीजिए जिसमें 1001 पेन और 910 पेंसिल इस प्रकार बांटे जाए कि प्रत्येक को मिले पेंसिल की संख्या और प्रत्येक को मिले पेन की संख्या बराबर हो। ठीक है, तो ये चीज़ है आपके पास। अब क्या करिएगा, देखिए इसको और इसका और इसका क्या ले लीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा। तो एलसीएम एचसीएफ ले लीजिएगा, तो 910 हो गया और ये हो गया इतना। ठीक है, चलिए अब ये हो गया 910, ये हो गया 1, ये हो गया आपका 9। ठीक है, ये हो गया आपका कितना 9 और ये हो गया 0, ये 91 हो गया 0 और यहाँ से एक बार में देंगे तो 91 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, 0 आया तो यहाँ 0 आया, यानी कि ये कितना हो गया 91। दोनों संख्या जो है 91 से कटेगा। ठीक है ना, अगर पेन की संख्या ये बोल रहा है क्या कि विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, तो अधिकतम संख्या 91 है, 91 है। 91 से ये भी कटाइएगा तो कट जाएगा, 91 से ये भी कटाइएगा तो कट जाएगा। तो क्या बोला कि इस प्रकार बांटी जाए कि प्रत्येक को मिले पेंसिल की संख्या और प्रत्येक को मिले पेन की संख्या बराबर हो।
पेन की संख्या जो भी मिल रहा है प्रत्येक को मिल रहा है वो बराबर होना चाहिए। पेन और पेंसिल की संख्या जो होनी चाहिए वो प्रत्येक को क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो जो जिससे कटेगा, जैसे 91 विद्यार्थी होंगे और इससे भाग कर, यानी कि इससे ये कट सकता है और इससे ये भी कट सकता है, इसलिए हमने HCF निकाल दिया। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट जो होगा, टोटल स्टूडेंट्स जो होंगे वो कितना हो जाएंगे आपके 91 हो जाएंगे, ठीक है ना। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 989 और 1327 को भाग दिया जाए देने पर क्रमशः इतना और इतना शेषफल है, निम्न है का मतलब ये सब संख्या है, ठीक है। तो बोल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, यानी कि हाईएस्ट नंबर ज्ञात करना है। हाईएस्ट का मतलब बड़ा से बड़ा होता है, तो HCF निकालना होगा जिसमें इतना और इतना को भाग देने पर ये और ये शेष बचे। तो शेष बचे तो क्या करना होगा आपको, इसमें से 5 घटाइए, क्रमशः बोला तो पहले वाला पहले का होता है और दूसरे वाला दूसरे का हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, यानी कि 5 घटाइएगा तो 900 कितना हो जाएगा, 84। और ये हो गया आपका 1327 में से 7 घटाइएगा तो 1320 आ जाएगा, ठीक है। और इसका अब HCF निकाल दीजिए, तो 984 1320 हो गया, एक से देंगे 984 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 निकल जाएगा तो 6 बचेगा। ये ले लिए 11 में से 8 गया, 3 आ गया, एक ले लिए 12 में से 9 गया, 3 आ गया। अब हो गया 9 8 4, ठीक है। अगर हम 3 से देते हैं तो ये 10 कुछ हो जाएगा, तो 3 से नहीं देके 2 से देते हैं, 72 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ठीक है। और ये हो गया आपका कितना 3। अब इससे भाग देते हैं 336 में भाग देते हैं, एक हो गया 312 हो गया, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। 312 को 24 से भाग देते हैं, 312 को 24 से भाग देते हैं तो कितना आएगा 24 एकम 24 हो जाएगा, ये 7 और 2 आ जाएगा, 24 या 72 हो गया। और यही इस सवाल का उत्तर हो गया, यानी कि 24 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा और ये हो जाएगा इस सवाल का उत्तर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये संख्या आपके सामने बोल रहा है कि एक बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1305 4665 और 6905 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष आता है। संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें। संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें समान शेष बोला तो करना क्या होगा, तो जैसे समान शेष बोलता है ना, तो A और B और C दिया रहता है, तो क्या करना होता है आपको, AB करना होता है, BC करना होता है और CA करना होता है। यानी कि ये सबसे पहले तो ये निकालिए आप, माइनस निकालिए, तो और उसके बाद जो आएगा जैसे ये X Y Z जो भी आएगा उसका आपको HCF निकालना होगा। वही HCF जो होगा वही एक संख्या हो जाएगा, और संख्या के अंकों का योग बोला तो उस संख्या के अंक जो होंगे उनका योग निकाल देना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, और ये भी ध्यान रखना है बड़ा वाला को छोटा से घटाना है, बड़ा वाला में से छोटा को घटाना है, ठीक है। तो देखिए ये है 46 65 माइनस 1305, एक बार ये घटा लीजिए, एक बार 6905 में से 1305 घटा लीजिए, और एक बार आप घटा लीजिए 6905 में से 4665, ये घटा लीजिए, ये घटाइएगा तो 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। ये 6 में से 3 गया 3 हो जाएगा, और 4 में से 1 गया 1 हो जाएगा, 1360 आ गया। इसमें देखिए ये 0 का 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, उसके बाद ये है तो 9 में से 3 गया 6 हो जाएगा, और बचेगा ये 6 में से 1 गया 5 हो जाएगा,
56 हो गया। चलिए इसमें बात करते हैं, तो 0 का 0 हो गया, 6 में से 6 जाएगा, 0 में से 6 जाएगा नहीं, तो 10, 10 में से 6 गया 4 हो गया। ये बच गया आपका कितना, तो ये बच गया 8, 8 में से 6 जाएगा तो कितना होगा, 2 होगा, 8 में से 6 जाएगा 2 होगा। ये हो गया आपका 6, 6 में से 4 गया 2 हो जाएगा, यानी कि इतना हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना होगा, ये देखिए, अब तीनों का HCF आपको निकालना होगा। तो HCF निकालने के लिए 13 60 रखिए, 56 00, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52 होता है। तो 0 का 0, 6 चौक 24, 13 चौक 52, 53 54। ठीक है, ये 0 आ गया, ये 6 आ गया। ठीक है, ये हो जाएगा 1। अब इसमें 1360 से भाग देना। ठीक, तो क्या आ जाएगा, 16 छक 96, 16 सत्ती 112, 16 अट्ठी 128, 16 नवा 136, 16 नवा 144 होता है। तो 16 अट्ठी 126 हो गया, 0 आ गया। ठीक है, ठीक है, अगर इतना देते हैं तो अब क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, ये 160 हो गया, 1 से देते हैं तो 100 हो गया, ये 60 आ गया आपका। ठीक है, अब 60 में 100 से भाग लगाना है, 60 में 100 से भाग लगाना है, कितना हो जाएगा, 1 60, ये हो गया आपका 40, 60 में फिर 1 हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 20, 20 में 40 से भाग लगाएंगे, 2 बार में कट जाएगा और ये 20 आ जाएगा। ठीक है, अब 20 से इसको कटाएंगे, अगर कट जाएगा तो वही HCF होगा, नहीं तो उसका HCF निकालेंगे। यानी कि 20 से जो है 22 40 को कटाते हैं एक बार में, 20 20 24 हो गया, 20 हो गया, ये 4 और 0 2 से कट गया, 40 हो गया। यानी कि HCF जो हो गया वो कितना हो गया, 20, और इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 20। ठीक है, 20 ही इस सवाल का उत्तर भी हो जाएगा और HCF भी 20 हो गया। ठीक है, तो 20 है, सॉरी 20 नहीं होगा। तो बोल रहा है कि इस संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें। तो अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग हो जाएगा आपका 2 + 0 यानी कि 2 हो जाएगा, और 2 इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ जो होगा वो आपका गलत हो गया, यहाँ जो है 0 में से 5 में से 5 जाएगा 0 होगा, 6 में से 0 जाएगा 6 होगा, ये 6 में से 3 जाएगा 3 होगा, ये 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, ये गलत हो गया। चलिए अब छोटा वाला पकड़ते हैं, ये गलत हो गया। ठीक है, ये छोटा वाला हम पकड़ते हैं, तो छोटा वाला अगर इसमें पकड़ते हैं, ये वाला, ये हो गया आपका 22 40। ठीक है, ये हो गया आपका 33 60, एक बार में दे रहे हैं। ठीक है, 22 40 हो गया, ये 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और 1। ठीक है, ये 22 40 हो गया, इससे कटा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 2 बार में हो जाएगा, 2 2 2 40। ठीक है, और ये खत्म हो जाएगा। अब इससे कटा रहे हैं इसको। ठीक है, 1 1 2 0 5 6 00। ठीक है, इसको कटाते हैं। ठीक है, तो 5 से अगर भाग देते हैं तो 0, 5 दूना 10, 11 25 55 और 1 66, यानी कि ये खत्म हो जाएगा। इसका HCF जो होगा वो इतना होगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इनके अंकों का योग, इनके अंकों का योग, अंकों का योग जो होगा वो हो जाएगा आपका, इनके अंकों का योग हो जाएगा 1 और 1 2 2 4, यानी कि 4 हो जाएगा। इनके अंकों का योग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, वो बाय मिस्टेक हो गया था। ठीक है, ये देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बोल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 122 तथा 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 3 शेषफल होगा। तो 2 शेषफल और 3 शेषफल, जब शेषफल आता है ना तो क्या करते हैं, घटा देते हैं इसमें से, यानी कि 122 में से 2 घटाइए और 243 में से फिर क्या करिए, 3 घटाइए, ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 240। ठीक है, ये दोनों का अगर HCF लीजिएगा तो HCF हो जाएगा आपका 120, और ये 120 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। कैसे लिए, देखिए 240 2 से दीजिएगा
240 हो जाएगा और ये कट जाएगा, इसका मतलब यही HCF हो जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 120। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, पिछले 5 नंबर की तरह ही है। बोला है कि वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 307 और 330 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3 और 7 रहता है, ठीक है ना। तो क्या करिएगा, 307 में से पहले वाले को पहले वाले से घटाइएगा, 3 घटा दीजिएगा, 304 हो जाएगा। और ये 330 में से क्या करिएगा, 7 घटा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 300 कितना 23 हो जाएगा, 323 हो जाएगा। अब दोनों को क्या करेंगे, भाग करेंगे और जो आएगा वही उत्तर, HCF निकालेंगे दोनों का। तो ये हो गया 323, ये हो गया 304, एक से देंगे 304 हो गया, 13 9 4 13 होता है, एक ले ली तो ये 19 हो गया, 304 हो गया, 19 दूना 38, 19 एकम 19 हो गया, बच गया कितना, तो एक आ गया, 4 हो गया और ये भी एक आ गया, 19 छक 114, 114 हो गया, ये खत्म हो गया, ठीक है। यानी कि इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा, यानी कि HCF जो आया वो 19 आया, तो इस सवाल का उत्तर भी हो जाएगा 19। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। बोला है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 25, 73 और 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे। तो समान शेषफल बचने के लिए आपको करना क्या होता है, जैसे देखिए अभी थोड़ी देर पहले बताया कि A और B है, A B और C है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो A माइनस बी कीजिए, B माइनस सी कीजिए और C माइनस ए कीजिए। X Y Z कुछ भी अगर आ रहा है, ठीक है, ध्यान रहे ये जो है बड़ा होना चाहिए, बड़ा में से छोटा घटाना है, बड़ा में से छोटा घटाना है, ठीक है। और ये X Y Z जो भी आ रहा है इसका HCF निकाल लीजिएगा तो वो सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये है आपका 73 माइनस 25, ठीक है, घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 13 में से 5 गया 8, एक ले लिए तो बचा 6, 6 में से 2 गया 4 हो गया, ये हो गया आपका 97 माइनस 73, ये हो जाएगा आपका 4 और ये 2, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक और हो जाएगा आपका 97 माइनस 25, ठीक है, यानी कि बड़ा में से छोटा घटाना है, किसी में से किसी को भी घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3 ठो संख्या है, घट के 3 ठो संख्या आना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका, ये 2 हो गया और ये 7 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया और ये 7 हो गया। तो चलिए तीनों का HCF लेते हैं, 24 छोटा है 48 लेते हैं, 24 दूना 48 हो गया, ये खत्म हो गया। फिर 24 लेते हैं, 24 72, 24 तिया 72 हो गया, ये भी खत्म हो गया, यानी कि 24 इस सवाल का उत्तर हो गया। HCF जो हो गया वो आपका 24 हो गया और 24 ही इस सवाल का उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। बोल रहा है कि एक किसान के पास 945 गाय और 2475 भेड़ है, वह उनके लिए रेवड़ बनाता है। रेवड़ का मतलब होता है एक प्रकार का घर बनाता है, एक प्रकार का घर बनाता है जिसमें पशु लोग रहता है। गाय और भेड़ों के अलग अलग रख कर और हर रेवड़ में पशुओं की बराबर संख्या रख कर, यानी कि वो गाय को भी अलग रख रहा है, भेड़ को भी अलग रख रहा है, ठीक है। और हर रेवड़ में यानी कि हर घर में बराबर बराबर पशुओं की संख्या, यदि वे रेवड़ यथासंभव बड़े हैं, यानी कि रेवड़ जो है वो बड़ा है, जैसे 5 6 7 गाय अट सकते हैं या भेड़ अट सकते हैं, ठीक है ना। तो हर रेवड़ में पशुओं की अधिकतम संख्या, यानी कि हर रेवड़ में, यानी कि एक रेवड़ में पशुओं की अधिकतम संख्या क्या होगी। अधिकतम संख्या बोला, इसका मतलब कि निकालना क्या है, अधिकतम संख्या बोला तो HCF निकालना है। और इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित रेवड़ की कुल संख्या क्या है। तो कुल संख्या अगर निकालना है, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये 945 है, हमको पता चल जाएगा कि एक रेवड़ में अगर 5 गाय हैं तो 945 गाय कितना रेवड़ में होगा, तो इससे भाग दे देंगे। अगर मान लीजिए कि ये भी पता चल जाए कि एक रेवड़ में 5 भेड़ रहता है और 2475 भेड़ है, तो कितने रेवड़ की ज़रूरत है, यानी कि अब टोटल इसमें से 5 से भाग दे देंगे, इसको भी 5 से भाग दे देंगे,
रेवट की संख्या हमको पता चल जाएगी। यानी कि सबसे पहला काम होगा कि इसका और इसका HCF निकालना। HCF जब निकल जाएगा तो जो HCF आएगा उससे इसको भाग दे देंगे और इसको भी भाग देंगे और दोनों संख्या को जोड़ देंगे तो रेवट की संख्या पता चल जाएगा। और जो HCF आएगा, HCF यह बताएगा कि इतना पशु एक में रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि बराबर रखना है, तो बराबर रखना है का मतलब कि एक भी पशु शेष नहीं बचना चाहिए। तो वैसी संख्या जो इससे भी भाग लगे और इससे भी भाग लगे, वही संख्या जो होगा वो आपका पशु होगा। नहीं तो परेशानी हो जाएगी कि अगर एक शेष बच गया तो फिर परेशानी हो जाएगी। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस दोनों का HCF निकालते हैं। यानी कि 945 और 2475 का 945 और 2475 का HCF निकालते हैं। 9 दूना 18, 9 तिरका 27, 2 से देते हैं 90 हो गया। 9 दूना 18 हो गया, ये 5 हो गया, ये 8 हो जाएगा आपका। एक ले लिए, बच गया 3, 8 5 13 होता है। 945 हो गया, एक से देंगे तो 585 हो गया, ये 0 हो गया, 2 आ जाएगा सॉरी 2 नहीं 6 आ गया। ये ले लिए तो बच गया 8 में से 5 गया, 3 हो गया, ये 585 हो गया। ठीक है, एक से देंगे 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा तो ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया आपका कितना 2। ठीक है, तो ये 360 जो है इस यहाँ रखते हैं तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 225, ये हो जाएगा 5, एक ले लिए तो बच गया 5 में से 2 गया, 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा क्या। ठीक है, देखते हैं 225 हो गया। ठीक है, भाग देंगे यानी कि 135 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9। ठीक है ना, और ये आ जाएगा 135 और ये हो जाएगा 1, 90 हो गया, 5 आ गया और ये हो जाएगा आपका कितना 4 आ गया। 90 से कटा दे रहे हैं, 2 बार में 90 हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा इसका। यानी कि मतलब हो गया कि HCF बराबर हो गया 45। यानी कि एक रेवट में पशु की संख्या बराबर हो गया 45। संख्या बराबर 45, एक रेवट में पशु की संख्या बराबर 45। अब रेवट की संख्या निकालना है। ठीक है, तो रेवट की संख्या निकालना है तो रेवट की संख्या हो जाएगा, रेवट की संख्या हो जाएगा आपका 945 डिवाइडेड बाई 45 प्लस 2475 डिवाइडेड बाई 45। ठीक है, ये भाग देंगे 2 हो जाएगा और फिर 1 हो जाएगा, यानी कि 21 से कटेगा। ठीक है, इसको भाग दे रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 45 24 75। ठीक है, यानी कि 2 से भाग देंगे तो 90, 9 दूना 18, 9 तिरका 27, 9 दूना 18, 5 से लगाएंगे तो कट सकता है, 50 25 और 5 चौक 20 और 2 22, यानी कितना आ गया, ये 2 आ गया, ये 5 आ गया और ये 2 आ गया। फिर 5 से देंगे तो इतना से कट जाएगा। ठीक है, यानी कि 55 आ गया। तो टोटल रेवटों की संख्या 6 और 7 यानी कि 76 हो गया। रेवटों की संख्या 76 हो गया और एक रेवट में पशुओं की संख्या जो हो गई वो आपकी 45 हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक दूध विक्रेता जो है के पास जो है 21 लीटर गाय का दूध है, 42 लीटर बकरी का दूध है और 63 लीटर भैंस का दूध है। यदि वह इन्हें टीन के डब्बों में इस प्रकार पैक करना चाहता है, यानी कि ये अलग अलग लीटर दूध है, ठीक है ना, वह टीन का कुछ डिब्बा लेना चाहता है, ठीक है ना, जो बराबर बराबर हो चाहे जो भी है उतने ही दूध हो। बोल रहा है कि हर डिब्बे में उतना ही दूध हो और किसी भी 2 तरह के दूध को एक डिब्बे में मिलाना न चाहे, यानी कि कोई भी दूध जो है, यानी कि कोई भी 2 प्रकार का दूध एक डिब्बे में नहीं होना चाहिए, यानी कि एक ही प्रकार का दूध होना चाहिए।
तो डिब्बे की अपेक्षित न्यूनतम संख्या क्या है? तो डिब्बे की संख्या क्या हो सकती है? तो डिब्बे की संख्या चाहिए। टोटल दूध है आपका 21 लीटर दूध है, ये 42 लीटर और 63 लीटर दूध है, और डब्बा देखना है कि डब्बा कितना कितना लीटर का होगा। तो सबसे पहले तो डब्बा कितना कितना लीटर का होगा, बराबर डब्बा बोल रहा है कि कितना कितना लीटर का होगा, जो दूध नहीं मिलना चाहिए। तो डब्बा देखिए, इससे भी कटना चाहिए वो संख्या, इससे भी कटना चाहिए और इससे भी कटना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको भी मापेंगे तो वो दूध आ जाएगा, इसको भी मापेंगे तो दूध आ जाएगा, इसको भी मापेंगे तो दूध आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इस तीनों का HCF निकालेंगे। तीनों का क्या करेंगे? HCF निकालते हैं। ये 21 और 42 हो गया, 2 से घटाएंगे 42 खत्म हो गया, ये 21 आ गया, 63 से भाग देंगे 3 हो गया, 63 हो गया, यानी कि HCF जो आ गया वो कितना आ गया? 21 आ गया। ठीक है ना? यानी कि 21 जो होगा, 21 वैसा संख्या है जो तीनों से कट रहा है। इसका मतलब कि 21 लीटर दूध एक डिब्बा में रखिएगा तो कोई भी दूध मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, जब 21 लीटर दूध मिलाएंगे तो डिब्बा कितना होगा? तो एक गाय का दूध 21 लीटर का है और डब्बा में भी 21 लीटर दूध आ रहा है। तो अगर गाय की बात करें तो एक डब्बा में आ जाएगा, यानी कि टोटल डब्बा, टोटल कुल डब्बा, कुल डब्बे हो जाएंगे आपके 21/21 प्लस 42/21 प्लस 63/21, यानी कि ये कटा रहा है तो एक आएगा, ये कटाएंगे तो 2 और ये कटाएंगे तो 3, 1 + 2 + 3 यानी कि 6, और टोटल डिब्बे की संख्या जो होगी वो 6 आ जाएगी, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जिससे और समझ में आएगा आपको। ठीक है, ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए बोर्ड पूरा भर जा रहा है, इसलिए हम बीच बीच से इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन देखते रहिएगा और क्वेश्चन पूरी अच्छी तरह से देख लीजिएगा, उसके बाद ही ये देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को क्या बोल रहे हैं कि वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 43, 91 और 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये चीज़ आपको हम समझा रहे हैं। क्या करना है, जब समान शेष बचेगा ना, तो वो तो बता ही दिए हैं, A में से B घटाइएगा, B में से C घटाइएगा, C में से D घटाइएगा, ऐसे घटाना है। जैसे 183 में से 91 घटाना है, 91 में से 43 घटाना है, और फिर 183 में से 43 घटाना है। ठीक है, ये 0 हो गया, 4 में से 4 यानी कि 140 हो गया, ये हो गया आपका 11 में से 3 गया 8 हो गया, एक ले लिए तो बचा ये 8, 4 हो गया, इसमें से घटाएंगे 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। फिर इसका HCF ले लेंगे, तीनों का HCF ले लेंगे, तो ये हो गया 48, ये हो गया आपका 92, ये दो से अगर गुना करते हैं तो ये 96 हो जाएगा, तो 1 से देते हैं 48 हो गया, 8 4 12 4 हो गया, और ये 4 हो गया। फिर 48 में भाग देंगे, 44 हो गया, 4 48, 4 एकम 4 कट गया, 8 आया, 4 दूना 8, ये खत्म हो गया, यानी कि 4 आया, 4 में इससे भाग करते हैं, 140 4 से भाग करेंगे, 4 3 12 हो गया, 2 और 0 हो गया, 4 25 20 हो गया, यानी कि HCF इसका अगर देखा जाए तो 4 होगा, और 4 ही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 4 क्रमागत अभाज्य संख्याओं जो आरोही क्रम में है, आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक है, यानी कि सबसे पहले छोटा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, उनमें से पहली 3 का गुणनफल जो है वो 385 है, और अंतिम 3 का गुणनफल जो है वो 101 है। तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? देखिए ये इसमें दिया हुआ है, यानी कि सबसे बड़ा ये हो सकता है, ये हो सकता है, या ये हो सकता है, यही चारों में से कोई ना कोई तो होगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले तो ये देखते हैं, ये 3 का गुणनफल है, तो ये 385 है। देखते हैं अभाज्य संख्या होता है मेरा 2 3 5 7 11 13 17
और 19, ज़्यादा से ज़्यादा 19 तक दिया है बड़ा से, तो हमने 19 तक लिख लिया, इसको समझ लिया। अब देखिए ये जो है किससे कटेगा, सबसे पहले तो ये देखें, इससे कटेगा नहीं कटेगा, इससे कटेगा, देखते हैं 3 से कटा रहे हैं तो ये 6 नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, तो कटाते हैं 5 से। ठीक है, 5 से कटाएंगे तो 5 सत्ते 35 हो गया, और ये कितना आ गया 3 और 5, 5 सत्ते 35, यानी कि इतना आ गया। इसका मतलब कि 385 जो है वो 5 से कटेगा तो 77 आएगा, और 77 जो है वो कितना और कितना का गुणनफल, तो इसमें 7 और 11 से, 7 और 11 से। ठीक है, तो ये 3 ठो संख्या हमको प्राप्त हो गया। अब बोल रहा है कि अंतिम 3, तो 4 ठो संख्या है, 4 ठो है जिसमें से हमको 3 ठो पता चल गया। लास्ट ये होगा, कुछ भी हो सकता है, लास्ट ए हो सकता है, ए या एक्स हो जाएगा, तो 4 ठो संख्या हो गया। 4 ठो में ये 3 ठो दिया हुआ है और ये 3 ठो पता करना है, तो 7 और 11 से भाग देंगे तो ये पता चल जाएगी कि लास्ट वाला कौन बच रहा है। तो 7 से भाग दीजिए, इसमें जो है 7 से भाग दीजिएगा, एक आ जाएगा 7। ठीक है, 3 हो गया 0, 7 चौक 28 हो गया, बच गया 2 और 1, 7 तिरका 21, 143 आ गया। अब 143 में आप क्या कीजिए, 11 से भाग दीजिए, 143 में 11 से भाग दीजिए, 11 ये हो गया 3 और 3 33, यानी कि 13 आ गया। ये x की जगह पे 13 आ गया, 13 ही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। लगातार संख्या हो गया आपका 5, 7, 11 और 13, 4 ठो संख्या हो गया। अंतिम बड़ा संख्या चाहिए, बड़ा संख्या ये वाला हो गया, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये संख्या देखते हैं अगर हम, तो यहाँ दिया हुआ है 3 का पावर 3 का पावर 3 का पावर 3 3 3, और यहाँ दिया है 3 का पावर 3 3 3, 3 का पावर 3 का पावर 334, +1 है और यहाँ भी +1 है। ठीक है, तो देखिए इसमें से 4 ठो ऑप्शन है मेरे पास, चारों ऑप्शन में कोई ना कोई होगा। अगर हम इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं तो क्या होगा, ये देखिए, तो ये चीज़ हो सकता है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये तो है लेकिन यहाँ नहीं है, और यहाँ भी रहना चाहिए, यहाँ भी रहना चाहिए, तो इसका पावर 334 है, इसका पावर 333। अगर 333 ही रहता तो ये हो जाता, लेकिन ये होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों पावर सेम नहीं है, और सेम नहीं है जब कम बेस है तो इस तरह से जो है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब चलिए एक की बात करते हैं, तो जिसका HCF नहीं निकलता है उसका 1 होता है, तो हो सके कि इसका HCF ना निकलता हो, ना निकलेगा तो ये वाला हो जाएगा और ये वाला भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ बात करते हैं हम लोग। अगर 3 का पावर अगर 1 होता है तो 3 आता है, 3 का पावर 2 होता है तो कितना होगा, 3 का पावर अगर 2 होता है तो 9 होगा, 3 का पावर 3 होगा तो कितना होगा, 27 होगा, यानी कि लास्ट में 7 आएगा। 3 का पावर 4 होगा तो कितना होगा, तो 3 का पावर अगर 4 होगा तो 3 के 9, 9 3 का 27, तो 3 का पावर अगर 4 होगा तो ये हो जाएगा आपका 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यानी कि 7 3 का 21, 1 हो जाएगा। फिर 3 का पावर अगर 5 होगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 का पावर 6 होगा तो कितना हो जाएगा, 9। 3 का पावर 7 होगा तो कितना हो जाएगा, 7। 3 का पावर 8 होगा तो कितना हो जाएगा, 3 का पावर 8 होगा तो फिर 1 हो जाएगा। 3 का पावर 8 होगा तो 1 हो जाएगा, और 3 का पावर 9 होगा तो फिर 3 हो जाएगा, और 3 का पावर 10 होगा तो कितना हो जाएगा, तो 3 का पावर 10 हो जाएगा, तो 3 के बाद फिर 9 आ जाएगा। यानी कि लगातार अगर हम देखें तो 3 9 7 1, 3 9 7 1, फिर 3 9 7 1 आए, यानी कि या तो गुना कितना भी बार कर लीजिए, 3 लास्ट में 3 9 7 1 आएगा, 3 9 7 1 आएगा। तो 3 9 7 1 अगर इसमें हम 1 जोड़ दें, इसमें क्या करें, 1 जोड़ दें, क्या करें, 1 जोड़ दें, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और 7 में फिर 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर पावर जो है वो कितना है, पावर जो अगर सम है तो पावर सम है तो 10 आ रहा है एक बार, लेकिन यहाँ पावर तो विषम है,
और विषम में कोई भी स्थिति नहीं है जहां 10 शेष फल मैंने 10 आए, तो 10 नहीं आएगा तो ये खत्म हो गया। अब बचा ये या ये। अब देखिए ये जो है पावर 3 9 4, इससे तो पता चल रहा है, इससे तो पता चल रहा है कि अगर एक जोड़े तो ये सम संख्या ही होगा और ये भी सम संख्या होगा। यानी कि 3 में एक जोड़िएगा 4, 9 में एक जोड़िएगा 10, 7 में एक जोड़िएगा तो 8, 1 में एक जोड़िएगा 2। इसका मतलब कि 2 तो कंफर्म ही कंफर्म है, यानी कि एचसीएफ दोनों में से 2 निकल सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक है, यानी कि दोनों में से एचसीएफ कितना निकल सकता है, 2 निकल सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोल रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो दिया है वो 21 60 दिया है और उनका एचसीएफ जो दिया है वो 12 दिया है। तदनुसार इस प्रकार के जोड़े की संभावित संख्या कितनी है, यानी कि कितना जोड़ा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो फॉर्मूला हम देखते हैं जो कि हम 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। जैसे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। तो ये जो है दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 2160, एलसीएम नहीं पता है, एचसीएफ जो है वो 12 है। इसको कटाते हैं, 12 एकम 12 बच जाएगा कितना 9, 12 अट्ठे 96, 180, यानी कि 180 बच जाएगा इसका एलसीएम। कितना बचेगा, एलसीएम जो बचेगा वो 180 बचेगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करते हैं। लेकिन इससे जो है कुछ प्राप्त होने वाला है नहीं। तो अगर ये चीज हम देखते हैं, दोनों का गुणनफल दिया है और दोनों का एचसीएफ जो है 12 है, इसका मतलब संख्या जो होगा उसमें यानी कि 12 से गुना होगा। कोई भी संख्या हो, चाहे वो अगर संख्या हम ए मान लेते हैं तो ए में 12 से गुना होगा और x होगा, और दूसरी संख्या भी 12 में गुना होगा और y होगा। ठीक है, तो ये संख्या हो जाएगा। अगर हम संख्या की बात करें तो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, यानी कि 12 गुने x और 12 गुने y दिया हुआ है 2160। ठीक है, 12 से कटाते हैं 96, 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, 180 आएगा, और इसको घटाएंगे तो 15 आ गया। यानी कि x और y अगर देखते हैं तो 15 आ रहा है। कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। अगर हम इसको तोड़ते हैं तो 3 गुने 5 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 गुने 5, 3 पचे 15 हो गया। लेकिन अगर 3 पचे 5, 3 पचे 15 हो गया, और यहाँ देखिए 1 गुने 15, यानी कि 1 और 15 भी हो जाएगा। 1 गुने 15 15, 3 पचे 5, 3 पचे 15 हो जाएगा। और यहाँ ये भी ले सकते हैं, ठीक है, 5 गुने 3 और 5 गुने 3 और 15 1, तो बात तो वही आ जा रहा है ना, एक ही चीज है ये और ये। और दूसरा कोई भी गुणनखंड इसका नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, और ये भी आपको देखना है कि ये दोनों का जो है वो इसमें से एचसीएफ नहीं निकलना चाहिए। अगर इसमें से एचसीएफ निकलता है अगर, तो उसको भी नहीं लेना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 और 5 और 1 और 15। अगर हम दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना दिया तो इस प्रकार के जोड़े की संभावित संख्या कितनी है, तो संख्या जो होगी जोड़ा वो 2 ठो संख्या होगी, ये और ये एक संख्या हम देख लेते हैं कितना होगा। ठीक है, तो देखिए ये संख्या है, ये हमारा पता चला x और ये y है। तो अगर हम संख्या की बात करें तो 3 और 5 गुने 12 हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा आपका 1 और 15 गुने 12, यानी कि ये हो जाएगा 12 180, और ये हो जाएगा 36 और 60। ये इस सवाल का उत्तर है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोला कि यदि ए और बी का, यानी कि ए और बी का जीसीडी, जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट, सी से कॉमन
और डी से डिवीजन होता है, डिवीजन, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन वही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलिए तो या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन बोलिए तो बात एक ही है, यानी कि इसका मतलब भी HCF ही होता है, इसका मतलब भी HCF होता है। तो यदि AB का HCF जो है वो 12 है और A और B धनात्मक पूर्णांक है, तो A और B जो है 12 से छोटा है, तो A और B के न्यूनतम मान क्रमशः क्या होंगे। A और B 12 से बड़ा है, छोटा नहीं है, A और B 12 से बड़ा है, A और B 12 से बड़ा है, इसका मतलब कि इनका HCF जो होगा वो 12 तो होगा, लेकिन इनका जो संख्या होगा वो 12 नहीं होगा, 12 से बड़ा होगा। यहाँ लिखा हुआ है कि A और B दो ठो संख्या है, ये A हो जाएगा तो ये B हो जाएगा, ये A हो जाएगा तो ये B हो जाएगा, ये A हो जाएगा तो ये B हो जाएगा। तो यहाँ बोला कि 12 से बड़ा है A और B, 12 से बड़ा है, कंडीशन लगा दिया कि 12 से बड़ा है, ठीक है ना, 12 से बड़ा है A और B, तो 12 से बड़ा है तो 12 तो होगा नहीं, A और B का मान तो 12 होगा नहीं, तो ये और ये तो दोनों ऑप्शन खत्म हो गए आपके, बच गया C और D वाला ऑप्शन बचा, ये भी 12 है तो ये भी खत्म हो जाएगा, तो ये एक तो ऑप्शन आपके पास बचा। और यहाँ देखिए, यहाँ ये भी चीज बोला कि A जो है B से जो है वो बड़ा है, तो A 36 हो जाएगा और B 24 हो जाएगा। आप ये भी नहीं लिख सकते 24 और 24, क्यों, क्योंकि A और B जो है B से बड़ा A है, ठीक है। तो इस समय यही आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन, ये 24 और 36 यही आंसर हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है। 12 भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि AB का मान जो है वो 12 से बड़ा है। चलिए इस संख्या को देखते हैं। बोल रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या का मतलब हो गया HCF निकालना, कौन सी है जो 411, 684 और 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः 3, 4 और 5 शेषफल देता है। तो आपको करना क्या है, ये 3 जो है इसका है, क्रमशः का मतलब होता है पहले वाला पहले का, दूसरे वाला दूसरे का और तीसरे वाला तीसरे का, यानी कि 411 में से 3 घटाइए, 684 में से 4 घटाइए और 821 में से 5 घटाइए। ये हो गया, 3 घटा दीजिएगा तो 408 हो जाएगा, ये 4 घटा दीजिएगा तो 680 हो जाएगा, और यहाँ जो है 5 घटा दीजिएगा तो 16, 816 हो जाएगा। अब इसका HCF ले लीजिएगा तो वही उस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो 408, 680 का लेते हैं, एक देंगे तो 408 हो गया, 8 में ये 2 आ गया, बच गया ये कितना, 1, 72 हो गया, ठीक है। ये 272 हो गया, 408 हो गया, 1 से देंगे 272 हो गया, ये हो जाएगा आपका 6, 1 यहाँ से लेना होगा 3 हो जाएगा, 136 हो गया, 272 हो गया, 2 से दिए 272 हो गया, ये खत्म हो गया, यानी कि 136 आ गया। अब 136 में 816 में 136 से भाग करिए, 13 दूना 26, 13 तिया कौन, 13 चौका 78 होता है, 13 चौक 52, 13 25 65, 13 छक 78 होता है, सॉरी 6 से 78 हो गया, 6 36 और 78 और 3 81 हो गया, यानी कि ये खत्म हो गया। यानी कि HCF इसका अगर देखें तो तीनों का कितना आ गया HCF, तो तीनों का HCF आ गया 136, HCF हो गया आपका 136 और यही इस सवाल का उत्तर हो गया, ठीक है। HCF तीनों से निकलता है और ऐसे निकलता है आपका, ठीक है। चलिए इस सवाल को देखते हैं। बोल रहा है यदि P बराबर इतना और Q बराबर इतना हो तो P और Q का HCF ज्ञात करें। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट, कॉमन का मतलब होता है कॉमन होना चाहिए, और फैक्टर यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन होना चाहिए। देखिए 2 का पावर 3 है और 3 का पावर 10 है, तो 3 का पावर 10 है, यहाँ 3 का पावर 1 ही है, तो कॉमन क्या होगा, तो 3 का पावर 1 ही तो कॉमन होगा। यहाँ 2 का पावर 3 है, यहाँ 2 का पावर 3 है, ये कॉमन हो जाएगा। 5 और 7 में कुछ कॉमन होने वाला नहीं है, तो अगर इसका हम HCF देखें तो HCF हो जाएगा 2 का पावर 3 और 3 का पावर मात्र 1, ठीक है। यानी कि 8 गुने 3, 8 3 का 24, 24 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यही हो जाएगा उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं
ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 1500 से कम वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 16 और 18 से विभक्त हो। तो 16 और 18 से जो संख्या कटता है वो 144 है। ठीक है, एलसीएम लेते हैं तो पता चल जाएगा। 16 और 18 का एलसीएम लेंगे, 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9, फिर नहीं कटेगा तो 2 गुने 8 गुने 9, 9 अठे 72 दूना 144 हो गया, 144। लेकिन 1500 से नज़दीक चाहिए, तो 1500 से नज़दीक यही है और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? फिर से समझ लीजिए, ये एक 1440 क्यों लिखे हैं, ये तो एलसीएम इसका दोनों का आया 144, ठीक है, लेकिन 1500 से कम वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि 1500 से कम होना चाहिए और बड़ी से बड़ी संख्या होना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो सबसे बड़ा यही था। ठीक है, तो हमने ये ऑप्शन को चूज किया। उसके बाद क्या है कि ये ऑप्शन भी तो कटना चाहिए ना 16 और 18 से, तो ये कट रहा है, इसलिए हम यही ऑप्शन लिए हैं। ठीक है, अगर इससे भी बड़ा होता, जैसे इसमें 44 और ज़्यादा होता, 1440 प्लस 144, यानी कि 4 4 8 हो जाता, 8 हो जाता और ये हो जाता 5 और 1 नहीं, ये छोटा, ये बड़ा हो जाता ना बड़ा, सॉरी 100 जोड़ेंगे तो ज़्यादा थोड़ी होगा, ये हो जाएगा 1500 हो जाएगा, सॉरी, तो 1440 हो गया, यानी कि 60 ही जोड़ेंगे तो 1500 हो जाएगा, तो वो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 144 और जोड़ देंगे इसमें तो ये 1500 के नज़दीक नहीं होगा, इसलिए हम 144 और नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इस सवाल को देखते हैं, वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे 729 और 901 से भाग देने पर शेष पर 9 और 5 बचता है। तो ऐसे सवाल तो हम लोग देख रहे हैं, ये क्या करना होता है कि इसमें से जो शेषफल बचता है उसको घटा दिया जाता है। तो 729 में से घटाइएगा 9, यानी कि 720 हो गया, 720 हो गया, और 901 में से घटाइएगा 5, तो ये हो गया, 5 घटाइएगा तो 6, एक ले लिए तो बचा 9, 9 हो गया और 8 हो गया। ठीक है, यानी कि इतना हो गया। अब दोनों का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो ये एचसीएफ निकालना है, ये हो गया आपका एचसीएफ निकालना है। तो क्या करिएगा, 896 लिखिएगा, सॉरी 896 अंदर लिखिएगा, 720 इधर लिखिएगा, 1 से दीजिएगा 720, 6 7 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा 720, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 6 चौक 24, 17 चौका 68, 68 69 70, ये 4, ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 1 6, ये 1 7 6 हो गया, 1 से देंगे 16, 1 6, 1 से देंगे 16, खत्म हो गया, यानी कि 16 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, 16 ही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं, 16 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 और 320 से पूरा विभाजित हो। तो क्या करना होगा, इसका और इसका एचसीएफ निकालना होगा। 320 और 200 का 1 से देंगे 200 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ये 200 हो गया, 1 से देंगे 120 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 80, 120 से भाग देंगे 80 हो गया, यानी कि 40 आ जाएगा, 40 को 80 से भाग देंगे और ये 40 ही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, कट जाएगा ये, और एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा और 40 ही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, यानी कि वो बोल रहा है कि वह कौन सी संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो इससे और इससे इसमें भाग दिया जाए, इसमें और इसमें भाग दिया जाए तो वो दोनों को पूरी तरह से काट दे। तो उस स्थिति में हम दोनों का एचसीएफ ही निकालते हैं और एचसीएफ निकालते हैं, जो एचसीएफ आएगा वही मेरा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि 2300 और 3500 का किस महत्तम संख्या से विभाजित किया जाए, यानी कि इसको कौन सी महत्तम संख्या से छोटी संख्या से विभाजित किया जाए कि इसमें शेषफल जो प्राप्त हो वो 32 और 56 प्राप्त हो। तो आपको करना कुछ नहीं है, इसमें से क्या करना है, 32 और 56 घटा देना है। 2300 में से 32 घटाना है और 3500 में से क्या घटाना है,
56 घटाना है, ये 3 घटाइएगा तो 7 हो जाएगा। ये बच गया 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2 और 2, ठीक है। इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 4, यहाँ से 1 ले लिए तो बच गया 4, ठीक है। और ये हो जाएगा 3, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो चलिए अब क्या करते हैं, इसका HCF अब दोनों का HCF निकाल देंगे। ये हो जाएगा 2 2 7 7, ये 3 4 4 4 हो गया। 1 से देंगे तो 2 7 7 हो गया, 1 दाएं लेंगे तो 7, ये आ जाएगा 3 6 हो जाएगा। 1 ले लेंगे तो बचेगा 3 3, 1 और 1 हो गया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 2 2 7 7 को भाग करेंगे। 1 से देंगे तो 1 6 7 हो गया, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 और 1 आ गया, 1 1 6 7 हो गया। 1 से भाग करेंगे 1 1 0, ये 7 हो गया और ये कितना हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। सॉरी, यहाँ 23 के जगह पे 32 लिखना चाहिए था, हमने गलती से 23 लिख दिया था। ये 32 होगा, ठीक है। वहाँ भी क्वेश्चन में अगर गलती होगा तो उसको मिला लीजिएगा। ये 32 हो गया, ठीक है। ये गलत हो गया आपका, वही हम सोच रहे हैं कि क्यों ये ऐसा निकल रहा है। ये हो जाएगा 8, ये ले लेंगे तो बचेगा 9, 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2, ठीक है। अब इसका HCF निकालेंगे। 32 68 हो गया, 3 3 4 4 हो गया। 1 से देंगे 2 2 6 8 हो गया, 8 6 हो गया। 1 ले लिए तो बचा 13, 7 हो गया, ठीक है। यहाँ 1 हो गया, सॉरी यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे बताइए, तो इसमें करना क्या है, यहाँ भी गलत हो गया यार, यहाँ 34 है, यहाँ ये 7 हो गया, ये हो गया आपका 1, ठीक है, ठीक है। यहाँ 1 हो गया। अब यह क्या करेंगे, 22 6 8 हो गया, ठीक है। 1 से देंगे तो ये 11, 7 6 हो गया, 2 आ गया, ये हो गया आपका 9 7 16, ये हो गया आपका 1 ले ली तो बचा ये 1, 0 हो गया, 1 हो गया, ये 1 1 7 6 हो गया, ये 1 1 1 0 9 2 हो गया, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। 84 हो गया, 84 में 10 92 है, कितना से भाग देंगे तो 1 से 84 84 हो जाएगा, 5 2 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 2, ठीक है, ये इतना हो गया। फिर 8 दूना 16, 8 तिरका 24, 8 चौका 32, 32 8 चौका 32, 8 3 चौका 32, 4 तिहाई 12, 3 से दे सकते हैं। ये 25 2 आ जाएगा और ये इतना हो जाएगा, यानी कि HCF जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इतना ही पे हम इसको ड्रॉप करते हैं, यानी कि रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कल वाले वीडियो में आपका आ जाएगा। ये टाइप 3 था, अगला टाइप 4 स्टार्ट होगा कल, और टाइप 4 कल बताएंगे। इसमें से जो बाकी रह रहा है वो भी हम बता देंगे और उसके बाद टाइप 4 बताएंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार रहेगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या परेशानी है, किस तरह की परेशानियां आपको हो रही है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। सत श्री अकाल, प्रणाम, नमस्कार।